Hello everyone and very warm welcome to all my subscriber and followers. फ्रेंड्स, आपको पता है कि अब समर वेकेशंस है, स्कूल की छुट्टियां है और पेरेंट्स अपने बच्चों की तरफ से काफ़ी परेशान है। किसी ने होम ट्यूटर रखा हुआ है, किसी ने अपने बच्चे को एकेडमी में एडमिशन दिलाई है कि वहाँ बच्चा कुछ सीख ले। स्पेशली फिर इंग्लिश जो एकेडमी है वहाँ अपने बच्चों के लिए वो एडमिशन लेते हैं। वहाँ काफ़ी फीसिस भी आपको वो बारी फीसिस भी आपसे लेते हैं और टाइम भी आपका ज़्यादा क्या है ज़ाया हो जाता है और मौसम भी काफ़ी गर्म मौसम है। तो ये सब कुछ इससे बचने के लिए मैंने एक कोर्स शुरू किया है। ये स्पेशली बच्चों के लिए है जो बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो बुनियादी 4 स्टेप्स है जिससे आप एक बच्चे को स्टार्ट कर सकते हैं इंग्लिश सिखाना। अगर आपका बच्चा नहीं समझता तो आप 1 घंटा या आधा घंटा टाइम देकर अपने बच्चे को इसी से आप खुद भी घर में सिखा सकते हैं। तो 4 स्टेप क्या है? पहले नंबर पर आते हैं लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंस और पैराग्राफ। लेटर्स क्या है? स्टार्ट में हमें लेटर्स सीखने होते हैं या बच्चे को सिखाने होते हैं। ये तो बच्चों को आता भी होगा जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ये तो ऑलरेडी वहाँ स्कूल में उनको सिखाया जाता है। तो ए से लेकर ये बी, सी एटसेट्रा और जी, यानी ए टू जी जो है ये लेटर बेगनर के जो लर्नर है उनको ये आने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? वर्ड्स। अगर आपको ये नहीं आते तो आप वर्ड्स नहीं बना सकते। अब वर्ड्स क्या है? यही लेटर्स आपस में मिलकर लेटर्स बनाते हैं। तो लेटर वर्ड्स की हम डेफिनेशन किस तरह करेंगे? तो आप सिंपली ये कह सकते हैं a meaningful group of letters। जब लेटर्स आपस में मिलते हैं तो एक वर्ड्स बनाते हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से कि उसका उसका उसकी मानी जो है वो निकलते हो। जैसे आसान सा है, कैट है, टैप है, डॉग है। तो ये क्या है? वर्ड्स है। होप दैट कि वर्ड्स आप समझ गए। अब वर्ड्स के बाद क्या आता है? सेंटेंस आता है। अब सेंटेंस क्या है? जब वर्ड्स आपने सीखे, जिस तरह कैट मैंने लिखा, डॉग लिखा मैंने, कम, गो एटसेट्रा, वो मैं बेसिक वर्ड्स भी आपको फिर सिखाऊंगा कि कौन से वर्ड्स आपने पहले आपको आने चाहिए। वर्ड्स तो बेशुमार है। अच्छा, जब ये वर्ड्स आपस में मिलते हैं तो एक सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे इजी वे में मैं अगर कहूँ कि आई गो टू स्कूल, तो ये सारे बेसिकली क्या है? वर्ड्स है। आई गो टू स्कूल, ये क्या है? पहले इसमें लेटर है, जिस तरह आई है, जी है, ओ है, ये लेटर्स है। अब ये लेटर्स आपस में मिल गए, इसने क्या बनाया? सेंटेंस बना दिया। अब सेंटेंस के बाद बारी आती है पैराग्राफ की। पैराग्राफ क्या होता है? ये वर्ड जब आपस में मिले वो क्या बना लेते हैं? पैराग्राफ बना लेते हैं। फिर हम ये नंबर वाइज पढ़ेंगे। अब कुछ वर्ड्स मैं लिख लेता हूं। बेसिक वर्ड जो है, जो बिगिनर के जो इंग्लिश लर्नर है वो उनको आने चाहिए। तो पहले देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक वर्ड है जो बुनियाद से क्या है एक बच्चे को सीखनी चाहिए। ये कन्वर्सेशन में, डेली रूटीन में जो सेंटेंसेस, जो बातें हम करते हैं उनमें ये वर्ड इन्हीं अल्फाज से, रोज़ाना की डेली रूटीन में जितनी भी बातें होती है वो तकरीबन इन्हीं वर्ड से होती है। तो पहले वर्ड क्या है? मैं के लिए वर्ड इस्तेमाल होगा आई, हम, वी, हमें, अस, तुम या आप,
यू, वो जब जमा हो वो के लिए तो दे का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। वो लड़की की लड़का, इसके लिए ही का होगा। वो लड़की, इसके लिए वर्ड होगा शी। मुझे, मी, उसे, लड़की हो अगर लिख लेता हूँ तो उसके लिए वर्ड होगा हर। उसे अगर लड़का है तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा हिम। उन्हें, इसके लिए लफ्ज़ होगा देम। मेरा, माई। तुम्हारा, यूर। उसका, अगर ये उसका या उसकी अगर लड़का है तो उसके लिए हिज होगा। अगर लड़की है तो लड़की के लिए क्या इस्तेमाल होगा, हर ही इस्तेमाल करेंगे। कैसे, हाउ। क्यों, क्यों के लिए वर्ड इस्तेमाल होगा वाई। कहा, इसके लिए वर्ड होगा वेयर। कब या जब, इसके लिए होगा व्हेन। कौन, हु। कौन सा, विच। किसका, हुज। और कैसे, किसे, किसे के लिए वर्ड इस्तेमाल होगा whom। whom do you want to meet, whose marker is this। इस तरह के सेंटेंसेस इन वर्ड से बनते हैं। तो आज की क्लास के लिए ये काफ़ी है। ये वर्ड अपने नोटबुक में नोट कर ले। जिससे पहले मैंने जो पढ़ाई बेसिक चीज़ें वो कर ले। इसके बाद हम क्या है, सेंटेंसेस इन ही वर्ड की मदद से बनाएंगे कि एक सेंटेंस किस तरह बनता है और सेंटेंस के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है।